अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुबारक मौके पर जमा हुए हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत का दिन है। आज हम उस हस्ती की विलादत को याद कर रहे हैं जिनका नाम लेते ही दिलों को सुकून मिलता है, जिनका जिक्र आते ही आंखें नम हो जाती हैं, जिनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वो हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद। वह मुबारक रात जब दुनिया बदल गई। मेरे अजीजों, सोचिए वह रात कैसी होगी। चारों तरफ अंधेरा था, जुल्म था, नाइंसाफी थी, दिल पत्थर बन चुके थे, इंसानियत दम तोड़ रही थी। और फिर एक नूर चमका। मक्का की सरजमीन से वह नूर उठा जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। यह सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत का ज़ुहूर था। नबी की शख्सियत एक मुकम्मल इंसान। मेरे भाइयों, अगर हम दुनिया के किसी भी इंसान को देखें तो उसमें कुछ खूबियां होंगी और कुछ कमियां, लेकिन हमारे नबी, वो एक मुकम्मल इंसान थे। सच बोलने में सबसे आगे, अमानतदारी में सबसे बेहतरीन, अखलाक में सबसे ऊंचे, रहम में सबसे ज्यादा। उनका हर पहलू हमारे लिए मिसाल है। बचपन से ही नूरानी किरदार। आपका बचपन भी आम नहीं था। छोटी उम्र में ही आपने अपने वालिद और वालिदा को खो दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। दादा की गोद, फिर चाचा की परवरिश। हर मोड़ पर अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। आपने बकरियां चराईं, मेहनत की, सादगी से जिंदगी गुजारी, और उसी बचपन में आपकी सच्चाई इतनी मशहूर हुई कि लोग आपको अल अमीन कहने लगे। नबुव्वत, जिम्मेदारी की शुरुआत। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ने आपको नबुव्वत से नवाजा। गारे हिरा की तन्हाई में पहली वही आई, और वहीं से एक मिशन शुरू हुआ, इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाने का मिशन। मुश्किलें और सब्र। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी की जिंदगी सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं है, बल्कि सब्र और कुर्बानी की भी मिसाल है। लोगों ने मजाक उड़ाया, पत्थर मारे, गालियां दीं, अपने ही शहर से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर ये लोग नहीं समझते तो उनकी आने वाली नस्लें समझेंगी। ताइफ का वाकया रहमत की इंतहा। ताइफ का वाकया तो दिल हिला देता है। जब लोगों ने पत्थर मारे, खून बहा, जूते भर गए खून से, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बद्दुआ नहीं की। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। मेरे भाइयों, यह है असली रहमत, यह है असली इंसानियत। मदीना की जिंदगी भाईचारे की मिसाल। जब नबी मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो वहां उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां अमीर गरीब बराबर थे, भाईचारा था, इंसाफ था, मोहब्बत थी। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार को भाई बना दिया। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत सोशल सिस्टम थी। इबादत और अखलाक। नबी सिर्फ इबादत करने वाले नहीं थे, बल्कि बेहतरीन अखलाक वाले इंसान भी थे। नमाज पढ़ते, रोजे रखते, लेकिन साथ ही लोगों का ख्याल रखते, रिश्तों को निभाते। उन्होंने सिखाया, सबसे अच्छा इंसान वह है जिसका अखलाक अच्छा हो। उम्मत के लिए मोहब्बत। मेरे अजीजों, नबी को अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने हर नमाज में उम्मत के लिए दुआ की, हर मुश्किल में उम्मत को याद किया, और जब आखिरी वक्त आया तो उनके लबों पर था, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हम क्या कर रहे हैं? अब एक सवाल है। हम कहते हैं कि हम नबी से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम झूठ छोड़ते हैं? क्या हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं? क्या हम गरीबों का ख्याल रखते हैं? अगर नहीं, तो हमें खुद को बदलना होगा। असली जश्न क्या है? मेरे भाइयों, विलादत का असली जश्न सिर्फ लाइटिंग या जलूस नहीं है, बल्कि असली जश्न यह है कि हम अपनी जिंदगी बदलें, हम सुन्नत अपनाएं, हम अच्छे इंसान बने। मोहब्बत का सबूत। अगर आप सच में नबी से मोहब्बत करते हैं तो इसका सबूत यह है कि आप उनकी हर बात मानें, उनके तरीके पर चलें, उनकी सीरत को अपनाएं। दिल को छू लेने वाली बात। सोचिए, जिस नबी ने हमें कभी देखा नहीं, फिर भी हमसे इतनी मोहब्बत की, क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत छोड़ सकते हैं? दुआ। आइए, हाथ उठाकर दुआ करें। या अल्लाह, हमें अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमें उनकी सुन्नत पर चलने वाला बना, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारी जिंदगी को नूर से भर दे। या अल्लाह, जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे नबी हमसे राजी हों। आमीन। आखिरी पैगाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नबी की विलादत सिर्फ एक दिन नहीं,
यह पूरी जिंदगी का रास्ता है। आइए हम वादा करें, आज से हम बदलेंगे, आज से हम बेहतर इंसान बनेंगे, आज से हम नबी के सच्चे उम्मती बनेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए।